और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ। उस मैच के लिए लोगों ने नमाज ईशा को तर्क किया या लेट किया या छोड़ ही दिया। और इस मैच के लिए अगर इसके बरक्स अल्लाह और उसके रसूल हमें दीन की तरफ बुलाएं, हदायत की तरफ बुलाएं, नेकी की तरफ बुलाएं। एक मिसाल है कि इस जुम्मे की तरफ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। फरमाया अल्लाह का ऐलान है सूरह जुम्मा 28वां पारा कि जब तुम्हें जुम्मे के लिए बुलाया जाए, अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनने के लिए, अपनी तरबियत करने के लिए बुलाया जाए, तो ए ईमान वालों फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, तुम जल्दी करो, दौड़ो उस अल्लाह के जिक्र की तरफ। लेकिन अगर जुम्मे का दिन है तो हमें बहाने ही पड़े, जी बच्चे को स्कूल से लाना है, मुझे कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल से छुट्टी लेट होती है, हमारा जो बॉस है वो हमें लेट भेजता है, जुम्मे की छुट्टी नहीं देता। ये सारे उज़र और बहाने इस आधे घंटे के लिए। लेकिन इसके बरक्स देखिए, उस मैच की खातिर, उस दुनिया की खातिर अपने बीवी बच्चे भी छोड़े गए, नमाज को छोड़ा गया, जिक्र को छोड़ा गया, 4 साढ़े 4 घंटे ज़ाया किए गए। मैं ये नहीं कहता देखना मना हराम है, नहीं, लेकिन सब कुछ किया गया उस मैच के लिए। मेरे भाइयों, दुआएं की गई, बच्चों को रोता हुआ भी आपने देखा होगा। उस आखिरत की तैयारी, काश हमें दुआ करें अल्लाह इतनी करने की तौफीक अता फरमाए जितनी हमने मैच के लिए तगोदो की। उस आखिरत के दिन की तैयारी यहाँ अल्लाह कामयाब फरमा पाकिस्तान को। आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह हर शोबे में, दुनिया के हर एक मामले के अंदर पाकिस्तान को कामयाब फरमाए। लेकिन देख लीजिए, उसकी दुआ करने के लिए कि पाकिस्तान कामयाब हो, सब ने दुआएं भी की, लेकिन ये मेरे भाइयों असल कामयाबी नहीं है। असल जो कामयाबी है, कुरान की जो मैंने आयत की तिलावत की है, अल्लाह फरमाता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नता, फरमाया जो शख्स जहन्नम से बचा लिया गया, पुल सरात से पार लगा दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, फरमाया ये असल के अंदर कामयाबी है। कोई डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बनना, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना, ये कामयाबी तो है, लेकिन एक वक्त के लिए। फरमाया और इस असल में कामयाबी जो है, जन्नत में दाखिल होना, वो असल की कामयाबी है कि जिसके बाद कभी नाकामी होनी नहीं। नबी पाक ने फरमाया उधर किसी इंसान को पेशाब पखाना नहीं आना, किसी ने बीमार नहीं होना, किसी को किसी तरह की मुसीबत, दुख, परेशानी आनी नहीं। फ़क़द फ़ाज़, ये असल कामयाबी है। आगे अल्लाह ने क्या फरमाया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, फरमाया और ये भी सुनो कि ये दुनिया की जिंदगी जो है सिर्फ धोखे का समान है, इसके अलावा कुछ नहीं। उस असल कामयाबी की तरफ तवज्जो देना। फरमाया वो दिन जो होगा 50,000 साल दिन के बराबर होगा। फरमाया उस दिन की हैबत और सख्ती और हौलनाकियां देख के माओं के हमल गिर जाएंगे, उसकी परेशानी और हैबत देख के, जलजला देख के, यौम यजअलुल विल्दान शीबा, बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। फरमाया वो दिन की इतनी हैबत, दहशत कि अल्लाह सारी दुनिया को जल्जले से मिलियामेट फरमा देगा। और जब सूर गूंगा जाएगा, फरमाया सारी की सारी दुनिया हलाक होगी, उस महशर के मैदान की तरफ दौड़ेगी। तो फरमाया उधर भी, इधर तो सूरज इतनी मीलों, हजारों, लाखों मील दूर है, तो उसकी गर्मी इंसान से बर्दाश्त ही नहीं होती। बाइक पे जाना कहीं पसंद नहीं करता, अपने दफ्तर से एसी वाले कमरे से बाहर निकलना पसंद नहीं करता कि जी गर्मी बड़ी है। फरमाया वो दिन जो सूरज होगा 1.25 मील के फासले पे आ गया होगा और इंसान अपने पसीने में शराबूर होकर पसीने में डुबकियां खाता होगा। फरमाया इतना परेशानी वाला दिन, उस दिन की तैयारी करना मेरे भाइयों। फरमाया ये दुनिया की जिंदगी, ये मैच, ये फिल्में, ये ड्रामे, ये सारा धोखे का समान है। उस आखिरत की तैयारी करो। असल कामयाब वो है जो जहन्नम से बचा दिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया। फरमा दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बगैर हिसाब जन्नत का दाखिला नसीब फरमाए। वो कामयाबी मिलेगी किस तरह? मैं आज आपके सामने 6 बातें रखना चाहता हूँ। जिस इंसान ने अपनी जिंदगी का मामूल वो 6 बातें बना ली, सिर्फ 6 बातें, और इतनी आसान, उसके अंदर से 3 हुकूकुल्लाह हैं, अल्लाह के हक,
और 3 हुकूकुल इबाद हैं, बंदों के बंदों पे हक। तो टोटल भाई कितनी बातें हो गई? 6। और ये क्या चीज है? कुरान पाक। मैं कुरान पाक अल्लाह की खास तौफीक के साथ, अपनी मर्जी से नहीं, कुरान और हदीस के मुताले के साथ हाथ में लेके अल्लाह की किताब और इस मिंबर रसूल पे खड़ा होकर कहता हूँ, जो वो 6 बातें अपनी जिंदगी में लागू करेगा हमेशा के लिए, वो बंदा इंशाअल्लाह जन्नत के अंदर जरूर दाखिल होगा। और इंशाअल्लाह आग में जाए बगैर अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ये 6 बातें आप सुनने से पहले अल्लाह से वादा कर लें, कोई मुश्किल नहीं है और इनके बगैर चारा भी नहीं। अगर ये 6 बातें इंसान अपनी जिंदगी से निकाल लेना, फिर जितने मर्जी दावे करे कि मैंने फलां बचा लेगा, फलां पीर, फलानी दुआ, फलां नबी पाक की शिफा, कुछ भी नहीं होना। उधर मेरिट पे फैसला होना है, मेरिट पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश मिलनी है। ये 6 बातें अल्लाह से आज वादा करें और अल्लाह से तौफीक भी मांगे, अल्लाह हमें अपनी जिंदगी के अंदर ये 6 बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पहली बात, नबी पाक ने फरमाया था मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, फरमाया मुआज बिन जबल मेरे सहाबा में से हलाल और हराम जानने वाला, उसकी तमीज वाला सबसे अजीम सहाबी है। और नबी पाक ने इनके मुतालिक फरमाया, मेरी उम्मत के उलमा सू बुरे उलमा नहीं, फरमाया अच्छे उलमा इस मुआज बिन जबल मेरे सहाबी की क़यादत के अंदर हौज़े कौसर पे आएंगे। फरमाया मैं हौज़े कौसर पे, ये आपकी हदीस है मेरे भाइयों, फरमाया हौज़े कौसर पे मैं पानी पिलाता हूँगा लोगों को, जाम के साथ, सोने चांदी हीरे लाल जवाहरात के जामों के साथ पानी पिलाता हूँगा। जब मुआज बिन जबल को देखूंगा उलमा उनकी क़यादत में आ रहे होंगे, मैं जाम साइड पे करके मुआज को और अपनी उम्मत के उलमा को अपने नबूवत वाले हाथों से हौज़े कौसर का पानी पिलाऊंगा। और मैं जाम नहीं, अपने हाथों से इनको पानी पिलाऊंगा। उस मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नबी पाक ने एक मरतबा फरमाया, पहला काम फरमाया मुआज व इन खुदिलता औ हुर्रिकता ला तुशरिक बिल्लाहि शैआ। ए मुआज, अल्लाह का रसूल तुझे वसीयत नसीहत करके जाता है, अगर तुझे जला दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, ला तुशरिक बिल्लाहि शैआ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। नबी पाक की ये दावत। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान आया, अल्लाह ने क्या कहा? फरमाया मन युशरिक बिल्लाह, गालिबन 8वां पारा, फरमाया मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। आसान तर्जुमा, मन जिस शख्स ने युशरिक शिरक किया बिल्लाह, अल्लाह के साथ, वो अल्लाह की जात में हो, अल्लाह की सिफात में हो, फरमाया जिसने शिरक किया फक़द, बस अलबत्ता तहकीक, हर्रमल्लाहु, हराम कर दिया अल्लाह ने उस पर, जन्नता, जन्नत, फरमाया अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया। यह कुरान का फैसला है। इसके अलावा कोई गुनाह लाइए मेरे भाइयों, जिसको आप गुनाह समझते हैं बड़े से बड़ा, देख लीजिए, मैं सिर्फ इशारा करना है, वो औरत कुत्ते को पानी पिला के जानिया है। मैं फिर कहता हूँ, इमाम इब्न हजर अस्कलानी फतहुल बारी में लिखते हैं, जना करके आ रही, नापाक है, अभी गुस्ल नहीं किया और नापाक कोई पानी पिलाया कुत्ते को, शिरक नहीं था, अल्लाह ने उसको जन्नत दी या नहीं दी? देख लीजिए, 100 बंदे का कातिल, अल्लाह ने जन्नत दे दी। किफल जानी, अल्लाह ने उसके दरवाजे पे लिख दिया, इन्नल्लाह क़द गफ़रल किफला, लोगों अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया है। अल्लाह फरमाता है, आसमान और जमीन गुनाहों की लेके तुम आओ, मुझे अपनी इज्जत, किबरियाई, रुबूबियत, रब्बुल आलमीन होने की कसम है, अगर अंदर शिर्क ना हुआ मैं ताना भी नहीं दूंगा, तुम्हारे सारे गुनाहों को मुआफ फरमा दूंगा। और अगर शिर्क हुआ फरमाया फिर कोई मुआफी नहीं। नबी पाक से सवाल हुआ, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं, आपने फरमाया जिस बंदे ने शिर्क ना किया, बिल आखिर वो जितना मर्जी गुनाहगार है जहन्नम से निकाल के अल्लाह उसको जन्नत जरूर अता फरमाएगा। सहीहुल बुखारी के अंदर हदीस, अबू सईद खुदरी सय्यदुना अबू हुरैरा कहते हैं, यार व इन ज़ना व इन सराक़ा, यार अगर जानी बंदा हो, सारा का चोर हो, फिर भी जन्नत मिल जाएगी। आपने फरमाया व इन ज़ना व इन सराक़ा। मेरे भाइयों बताइए, अल्लाह के रसूल किसकी मर्जी से बोलते हैं? अल्लाह। वो नबूवत वाली जुबान ऐलान कर दिया, हाँ जानी भी हो, चोर भी हो, आखिरकार अल्लाह उसको जन्नत के अंदर जरूर दाखिल फरमाएगा, शर्त है कि उसने अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक ना किया हो। दूसरी मर्तबा सवाल, तीसरी मर्तबा सवाल, ये सवाल हो रसूलुल्लाह ने इसका ये जवाब दिया। इसलिए मेरे भाइयों, औलाद नहीं है तो अल्लाह से मांगिए, किसी दरबार पे जाके किसी बाबे से अपना अकीदा, ईमान खराब करने की जरूरत नहीं और ना ही इज्जत खराब करने की जरूरत। औलाद सिर्फ अल्लाह देता है।
और ना देने पे आए। सईदा आयशा के मुतल्लिक एक हदीस आती है, बाज़ उलमा उसको ज़ईफ़ कहते हैं। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नबी पाक ने फरमाया औरतों पे जिसकी फजीलत है, जिब्रील आके जिसको सलाम कहते हैं, नबी पाक को उनकी शादी से पहले ख्वाब के अंदर उनकी तस्वीर दिखाई गई और कहा गया ये आपकी दुनिया में भी और आखिरत में भी साथी है। उस सईदा आयशा एक दिन गमगीन नबी पाक को नजर आई। आप उनको प्यार से कहते हैं आयश। फरमाया या आयश, किस बात से परेशान है? कहती हैं महबूब पैगंबर, मेरा जी चाहता है मेरे वतन से भी आपकी औलाद हो। क्या हो? औलाद। और नबी पाक अल्लाह को उनसे कितना कितना प्यार है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फरमाया आयशा, अगर अल्लाह ने तेरे बदन से मेरी औलाद लिखी या होके रहेगी, अगर अल्लाह ने नहीं लिखी तो ये परेशान होने का फायदा नहीं। अल्लाह चाहे तो वो तो बिल्लियों को 15-15, 16-16 बच्चे अता फरमा देता है, कुत्तों को दे देता है। ना देने पे आए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इब्राहीम को 113 साल की उम्र तक औलाद ही नहीं देता। मोहद्दिसीन ने लिखा 99 साल, 113 साल की उम्र तक अल्लाह ने इब्राहीम को औलाद नहीं अता फरमाई। ज़करिया अलैहिस्सलाम का हाल देखिए, बुजुर्ग हो चुके हैं और आए हैं मरियम अलैहिस्सलाम के पास। ये उनके खाला के हस्बैंड है, सैयदा मरियम की खाला, उनके शोहर खालू हुए। आए, कफालत करते हैं उनकी। देखा जब बैतुल मुक़द्दस में उसके मिहराब में सैयदा मरियम को दरवाज़ा बंद है, वापस आए दरवाज़ा खोला। कुरान कहता है सूरह मरियम के अंदर 16वें पारे में, जब पास उनके रिज़्क़ देखा और वो फल जो बेमौसम है, अब आम का मौसम नहीं आम देखे, माल्टे का मौसम नहीं माल्टे देखे, ऐसे फल देखे जिनका मौसम ही नहीं। फरमाया अन्ना लकी हादा, तेरे पास ये किधर से आए हैं? सैयदा मरियम फरमाती हैं क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये सारे के सारे बोलियो किसकी तरफ से आए हैं? अल्लाह की तरफ से। ज़करिया अलैहिस्सलाम कुरान फरमाता है उधर ही खड़े मेहराब के अंदर दरवाजे के पास, आंखों में आंसू लेके कहते हैं मेरे अल्लाह, बुजुर्ग हो चुका हूँ, औलाद ही नहीं है। अल्लाह अगर तो सैयदा मरियम को बेमौसम फल दे सकता है, मौसम मेरा भी नहीं, मुझे औलाद तो क्यों नहीं दे सकता? अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा। आप दुआ करें अल्लाह जितने जोड़े हैं जिनकी औलाद नहीं, अल्लाह उनको नेक रीना सालेह औलाद अता फरमा। जब ये बात कही, कुरान कहता है फनादतहुल मलाइका व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब, फरिश्ते ने आवाज दी, खड़े हैं मिहराब के अंदर। फरिश्ते ने कहा अल्लाह फरमाता है तुझे मैं बेटा अता फरमाऊंगा, नाम भी उसका अल्लाह ने रखा, नाम उसका यहया होगा, व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन, सैयद भी होगा, सरदार भी होगा, नबी भी होगा और नेक लोगों में से होगा। ये अल्लाह ने पैदा होने से पहले बिशारत अता फरमा दी। अब इंसान है, मांग तो लिया, अल्लाह ने अता भी फरमा दिया, तो अब क्या कहते हैं? क़ाल रब्बी अन्ना लक, मेरे लिए अल्लाह औलाद कैसे होगी? वकानत, मुझे तो अल्लाह बुढ़ापा, वलम, मेरी जो बीवी है आखिर बांझ हो चुकी है, अल्लाह औलाद किस तरह होंगी? उस रिश्तों से पूछे यार कैसे होगी? वो कहते हैं हमें भी नहीं पता, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कह दिया तो औलाद हो के रहेगी। अल्लाह मैं कोई निशानी देखना चाहता हूँ, यकीन नहीं हो रहा, यकीन नहीं है। फरमाया तेरी निशानी ये होगी सलासत अय्यामिन इल्ला रमज़ा, 3 दिन तक तू कलाम नहीं कर सकेगा किसी से, इल्ला रमज़ा, सिवाय अल्लाह के जिक्र के। तू किसी को बुलाएगा, बोल ही नहीं सकेगा, लेकिन जब सुबहान अल्लाह कहेगा तेरी जुबान चलेगी। ये मेरी निशानी होगी। अल्लाह ने ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी बेटा अता फरमाया। मेरे भाइयों अपना यकीन रख लीजिए कि औलाद का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। वो जिसको चाहे बेटे दे दे, जिसको चाहे बेटियां अता फरमाए और जिसको चाहे दोनों चीजें अता फरमाए। सारे का सारा इख्तियार किसके पास है? सिर्फ अल्लाह। ये अकीदा बनाइए। रिज़्क़ नहीं, बंदिश हो गई दरबारों पे जाके, अपनी दुकान पे तख्ती लगा ली, अलिफ लाम मीम हा मीम ऐन सीन क़ाफ, काफ़ा या इंसान। ये किधर की नबी पाक ने किधर बताया? किससे अभी नहीं आपको बताया? ये इस्लाम दीन है। ठीक है, वैसे आपकी दुकान पे ऐसे लफ्ज़ लिखे हों, कोई मुज़ाहिका नहीं, लेकिन असल जो करने वाली चीज़ें रसूलुल्लाह ने बताई उनको हम भुला चुके हैं। अगर दरबार पे जाएं, बापे से मांगे, मेरे भाइयों ये शिर्क है। अगर आप जाके थड़े पे, किसी फट्टे पे, किसी फुटपाथ पे बैठे हुए शख्स को अपना हाथ दिखाएं और अपना हाल मालूम करें, मेरे भाइयों ये शिर्क है। फरमाया मन अता अर्राफन औ काहिना फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस शख्स ने जाके अपना हाल मालूम किया, उस काहिन और नजूमी ने जो कहा, इसने उसकी तस्दीक की। आओ यार गलते इस तरह ही है, फलां दिन में नैन जो है सी, फरमाया इसने उसकी तस्दीक की, इसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी झुला दिया और जो आसमान से रसूलुल्लाह पे नाज़िल हुई शरीयत, इसने उसका भी इनकार कर दिया। ये शिर्क है। गाड़ी के साथ टाकी लटका लेना, जूती लटका लेना शिर्क है।
आपने उस जूती को समझा कि वो हमें नजरे बद से बचाएगी, भला अल्लाह को पीछे छोड़ दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत, नबी पाक ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन अब्बास 6 साल के बेटे, सहीहुल बुखारी के अंदर हदीस है, आपके चचा के बेटे सवारी पे नबी पाक के पीछे बैठे हैं। फरमाया या अब्दुल्लाह, जी महबूब पैगंबर, फरमाया अल्लाह की हिफाजत करना, अल्लाह के अहकाम व मसाइल की हिफाजत करना। फरमाया अब्दुल्ला बेटा, 6 साल की उम्र में तेरी तरबियत रसूलुल्लाह करते हैं कि अगर सारी दुनिया तुझे तकलीफ देने पे आए, तुझ पे पहाड़ गिराने पे आए, अगर अल्लाह ना चाहे तो बुलंद बोल के बताइए तुम्हें तकलीफ दे सकती? सारी दुनिया नहीं दे सकती। फरमाया अगर सारी दुनिया तुम्हें तकलीफ हटाने पे आए, तुम्हें कोई खुशी देने पे आए, और अगर अल्लाह ना चाहे तो सारी दुनिया मिलके भी तुम्हें खुशी नहीं दे सकती। तो मेरे भाइयों अकीदा बनाओ, अगर वो नजरे बात अल्लाह ना चाहे तो लग सकती नहीं। ये है जी, खारिश हो रही है साढ़े घर, लगता कोई आना अख पड़कन रही है, मैंने लगता है मेरे को माँ, ये सारी की सारी बिदात खराफात, ये शिरक वाली बातें हैं, शिरक छोड़ दीजिए। फरमाया पहला ये काम जिसने कर लिया, शिरक ना किया, व इन जना व इन सारा का जानी हो, चोर हो, जो भी हो, बिल आखिर अल्लाह उसको जहन्नम से निकाल के जन्नत में जरूर दाखिल फरमाए। दूसरा काम मुश्किल है, हुकूकुल्लाह, तौहीद भी हुकूकुल्लाह, और दूसरा काम भी अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सलात। फरमाया क़यामत वाले दिन सबसे पहला सवाल अल्लाह की अदालत के अंदर, हम कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बस पहला जैसा इंप्रेशन पे आ गया ना फिर वैसा ही रहेगा सारी जिंदगी। फरमाया सबसे पहला सवाल अल्लाह के दरबार के अंदर, आदम का बेटा एक कदम आगे भी नहीं कर सकेगा, एक कदम पीछे भी नहीं कर सकेगा, सबसे पहला अल्लाह को जवाब देगा अस्सलात। फरमाया अल्लाह कहेगा नमाजें कितनी फर्ज हैं? अल्लाह 5 पढ़ियां सन के नहीं, इसका जवाब दे। फरमाया अगर हदीस है मुस्नद अहमद के अंदर हवाले का जिम्मेदार, फरमाया अगर नमाज के पेपर में से कामयाब हो गया, अल्लाह सारी राहें खोलता हुआ इसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। फरमाया और अगर इसी नमाज के अंदर नाकाम हो गया तो आगे नजात नजर नहीं आएगी। मेरे नौजवान भाइयों, इस मैच की खातिर हमने नमाजें भी छोड़ी, नहीं छोड़ी तो चलो 1.5 तो पढ़ी है, हमने ही पढ़ी है। इस कारोबार के लिए हमने नमाजों को तर्क कर दिया, इस अपनी औलाद के लिए हमने, यकीन जानो इतना दुख होता है। यही इंसान, आप जैसे मेरे भाई, फजर के वक्त 6 बजे 7 बजे उठ के औलाद को स्कूल छोड़ने चले जाते हैं कि ठंड ना लगे, गड्डी जी छाड़ के आवा, लेकिन उससे 1 घंटा पहले 5:30 या 35 मिनट पे अल्लाहु अकबर हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह की आवाज आती है और आता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज जो है वो नींद से बेहतर है। 1 घंटा पहले उठने के लिए तैयार है। इसका मतलब अल्लाह और उसके रसूल की बात पीछे, और अपना कारोबार, अपनी औलाद, अपना बिजनेस वो आगे है। दुआ करें अल्लाह हमारी नस्लों को नमाज की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। यकीन करें अगर नमाज नहीं ना तो आपकी कामयाबी हो ही नहीं सकती आखिरत के अंदर। ये लिख ले बात, नबी पाक की हदीस सही मुस्लिम के अंदर 245 और 246 रवायत का नंबर, बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्कुस सलात। इससे आगे क्या बात रह जाए? इससे कड़वी बात कौन सी हो सकती है? आपकी हदीस फरमाया बैनल अब्दी, बंदे के दरमियान, व बैनल कुफ्री, कुफ्र क्या होता है? जुटला देना, इनकार कर देना। काफिर को काफिर क्यों कहते हैं? उसने रसूलुल्लाह का, कुरान और हदीस का इनकार कर दिया। फरमाया मुसलमान बंदे के दरमियान और काफिर के दरमियान अल्लाह के रसूल ने नबूवत वाली जुबान से फरमाया तर्कुस सलात, नमाज का छोड़ना है। अगर ये बंदा नमाजें पढ़ता रहा तो मुसलमान है, अगर बंदा नमाज छोड़ता है तो रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं ये बंदा काफिर हो गया। इससे आगे क्या रह जाए? दूसरी हदीस सुनिए, फरमाया मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। ये भी बुखारी मुस्लिम की हदीस। मन तरका, लफ्जी तर्जुमा में आपको सुन, जिसने छोड़ी नमाज, मुतअम्मिदन, अमदन, जानबूझकर, फक़द कफ़र, फरमाया वो बंदा, बोलिए, काफिर होगा। मैं कह रहा हूँ, मेरे उस्ताद कह रहे हैं, कोई बहुत बड़ा शेखुल नहीं, ये कायनात की सबसे बड़ी हस्ती, नबियों के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया बंदा काफिर हो गया। लाओ फतवा रसूलुल्लाह पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे आगे क्या रह जाए? मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह ने बीमारी के अंदर नमाज नहीं छोड़ी, रसूलुल्लाह ने जंग के अंदर नमाज नहीं छोड़ी। जंग के अंदर सामने काफिर है, आप अहदीस उठाइए, अंदर बाप बांधे हुए हैं, जंग के अंदर नमाज पढ़ने के तरीके बताए हुए हैं। अल्लाह थोड़ी लेट कर लें, तेरे दीन के लिए तो लड़ रहे हैं, सामने काफिर है। फरमाया नहीं, नमाज इधर भी नहीं छोड़नी, नमाज की इतनी अहमियत है, सामने दुश्मन हो, तुमने 2 जमातें करके एक दुश्मन के सामने खड़ी हो जाए और एक नमाज पढ़े। अल्लाह जंग के अंदर भी नमाज लेट करना पसंद करता नहीं।
अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम आखिरी बात, फिर अगली बात करते हैं। आए नबी पाक के पास, जिनको नबी पाक ने 17 मरतबा अपने बाद मदीना का अपना जानशीन बनाया। इस्तखलफ़ रसूलुल्लाह अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम, अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम, नबी पाक ने इनको 17 मरतबा अपना जानशीन बनाया। जब भी जंगों पे जाते फरमाते अब्दुल्ला मेरे बाद तू मदीना के अंदर मेरा जानशीन होगा। रसूलुल्लाह बना के गए। ये अजान भी कहते थे फजर की, सैयदना बिलाल कहते थे अजान तहज्जुद की। अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आंखों से नबीने हैं, नबी पाक के पास आए, उज़र भी है, आके अर्ज़ करते हैं महबूब पैगंबर मैं आता हूँ तो मुझे झाड़ियाँ कांटे रास्ते में से चुभते हैं, परेशानी होती है। फजर मगरिब इशा की नमाज जो रात में आती है ना अंधेरे में, वो मुझे घर पढ़ने की इजाज़त अता फरमाए। सहीह बुखारी। और आप जो थे रहमत लिल आलमीन थे। नबी पाक ने फरमाया यार उज़र तो है, चल ठीक है तो पढ़ लिया कर घर। आपने इजाज़त दी। अभी दरवाजे पे नहीं पहुंचे, मस्जिद नबी का दरवाज़ा क्रॉस नहीं किया, आसमान से जिब्रील आए। फरमाया महबूब अल्लाह फरमाते इस अब्दुल्ला को बुलाइए और इसको कह दें कि अल्लाह फरमाता है अगर तेरे कानों में तेरे घर में आवाज़ आती है अजान की तो अल्लाह ये पसंद ही नहीं करता अजान आने के बाद बंदा अपने दफ्तर अपने घर बैठा रहे, उसे मस्जिद आना ही पड़ेगा। हम तो फतवे अब जी कोई है कोई मिलती है रुखसत, मेरे भाइयों ये देख लें रुखसत कितनी को मिलती है। और वो भी हम जैसे नहीं, मैं तो ये हदीस पढ़ाते कह रहा था बच्चों अगर हम होते तो शायद हम नाराज हो जाते कि साढ़े मतलब की गल नहीं ना हुई, ला यार सुलाया की गल अल्लाह को फिर रखा दे दो, हमने ऐसी बातें करनी। वो कैसे सहाबी रसूल फरमाते हैं महबूब गवाह हो जाइए आज के बाद अब्दुल्ला जितनी देर उसकी जिस्म में जान होगी मस्जिद नबी में आपके पीछे आके नमाजें अदा फरमाएगा। दुआ करें अल्लाह हमें भी ऐसा ईमान नसीब फरमाए। नमाज की माफी नहीं, आपने फरमाया खड़े होकर नमाज पढ़ो, नहीं ताकत बैठ के पढ़ लो, बैठ के पढ़ने की ताकत भी नहीं। फरमाया लेट के पढ़ लो, लेट के पढ़ने की ताकत भी नहीं है। तो नबी पाक ने फरमाया तुम इशारों से पढ़ लो, जब तक जिस्म में जान है अल्लाह की तरफ से नमाज की कोई मुआफी नहीं, मैच विच भी मुआफी नहीं। तीसरा काम, पहला तौहीद, दूसरा क्या था भाई नमाज, और तीसरा काम फरमाया इसके बाद दुनिया के अंदर 2 हस्तियां ऐसी हैं कि नफली नमाज भी पढ़ते हो ना, उनकी आवाज़ आ जाए तो फरमाया नमाज तोड़ के नफली उनकी पहले बात सुन के आओ, अल्लाह का ये हुक्म और अल्लाह का आर्डर है। वो कौन? फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। फरमाया अल्लाह ने फैसला कर लिया दुनिया के अंदर रह के इबादत होगी तो अल्लाह की होगी। फरमाया दूसरा ऐलान व बिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ नेकी करनी है, अच्छा सलूक करना है। फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, इन दोनों में से एक या दोनों फरमाया बुढ़ापे को पहुंच जाए फिर उनकी खिदमत करना। फला तकुल लहुमा उफ्फिन, फरमाया उनको झिड़कना, गुस्से से उनकी तरफ देखना, उनके साथ बदतमीजी करना दूर की बात। फरमाया उफ्फिन, उनको ये भी नहीं कहना ओ जी बस कर दे, उफ भी नहीं कहना। फरमाया अगर कहा तो जितनी मर्जी नेकियां कर लो अल्लाह को तुम्हारी नेकियां कोई भी कबूल नहीं। इतनी शान इन वालिदैन की। नबी पाक ने फरमाया रग़िमा अनफुन सुम्मा रग़िमा अनफुन सुम्मा रग़िमा अनफुन क़ीला मन या रसूल अल्लाह। नबी पाक ने अपनी नबूवत वाली जुबान से 3 मरतबा इरशाद फरमाया, फरमाया वो बंदा हलाक हो गया, वो बंदा नाकाम हो गया, वो बंदा बर्बाद हो गया है। सहाबा इकराम ने परेशानी के हाल में पूछा क़ीला मन या रसूल अल्लाह, महबूब कौन सा शख्स हलाक हो गया? नमाजें नहीं पढ़ी, रोजे नहीं रखे, नहीं। फरमाया मन अदरक अबवैहि इंदल किबर अहदहुमा औ किलाहुमा, फरमाया जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया, एक को पा लिया उसकी किस्मत, या दोनों उसकी जिंदगी में बुढ़ापे को पहुंच गए। फरमाया अल्लाह दा रसूल कहता है उनकी खिदमत करके वो बंदा जन्नत ना ले सका है, बंदा बर्बाद हो गया। ये रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं। हम ताने देने के अलावा आते ही कुछ नहीं। अपने बच्चों के लिए भी मेरे भाइयों देखो तो सही, उन्होंने कितनी कितनी तकलीफ लेके तुम्हें पाला है। उसने ना सर्दी देखी थी ना गर्मी देखी थी, उसने कुछ नहीं देखा, अपना पेट काट काट के अपने नवाले रोटियां कम कर करके तुम्हारी चाहत और जरूरतों को पूरा किया। और तुम्हारी माँ ने जो तकलीफ नहीं, उनका
उनका क्या कहें। रसूलुल्लाह के पास एक शख्स आया, महबूब मैंने अपनी माँ को इस्लाम का सबसे मुश्किल रुकन इस जो है ना हज, वो अपने कंधों पे उठा के किया। यार साहब इतनी दूर तक गया अपनी माँ ने उठा के, आप अदा कर दिया या नहीं? नबी पाक ने फरमाया वही लगा, अल्लाह के बंदे कैसी बातें करता है। फरमाया जो तेरी तकलीफ के वक्त, ऑपरेशन के वक्त, डिलीवरी के वक्त तेरी माँ ने तेरी तकलीफ से, दुख से आह भरी थी ना तकलीफ के साथ, फरमाया तू बात नहीं करता कि तूने उसका हक अदा किया नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है तूने एक उसकी चीख का भी हक अदा नहीं किया। माँ बाप की शान, दुआ करें जिनके वालिदैन दुनिया में नहीं, अल्लाह जन्नत में अल्लाह मुकाम अता फरमाए, और जिनके वालिदैन हैं अल्लाह उनको कदर करने की जिंदगी के अंदर ही तौफीक अता फरमाए। और मैं जिसने देखना हो ना इस बंदे पे, इस बंदे पे, इस बंदे पे अल्लाह राजी है या नहीं, आपने कुलिया बताया है, सही बुखारी के अंदर हदीस है। फरमाया देखना हो ते रब राजी है कि नहीं। फरमाया देख लो रिज़ल्लाह फी रिज़ल वालिदैन, अगर उसके वालिदैन दुनिया में उस पे राजी है ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं गारंटी दे दो कि अल्लाह भी इस पे राजी है। और अगर वसखतुल्लाह फी सखतिल वालिदैन, फरमाया और देखो अगर उस पे उसके वालिदैन नाराज हैं तो भावें जुमे पढ़ावे थे, भावें नमाज़ां पढ़ाए थे, चाहे हाजी करे थे, ज़कातां देवे थे, मसीतां बनाए। फरमाया अगर उसके वालिदैन उस पे नाराज हैं तुम गवाही दे दो कि अल्लाह आसमान पे भी इस बंदे पे नाराज और गुस्से में है। एक देख लें कैसा अल्लाह के रसूल ने तराजू बताया है देखने के लिए। एक और हदीस सुनिए, फिर चौथी बात करते हैं। मेरे और आपके पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहाद तो है ही नहीं, जब फर्ज होगा करना भी फर्ज। इस वक्त जिहाद नहीं, जिहाद का सवाब जो शख्स लेना चाहता है, हसन दर्जे की हदीस, सेहत हदीस के तमाम सेहतों को पूरी करने वाली हसन लिगैरी ही हदीस, नबी पाक के पास एक जवान आया, अर्ज करता है महबूब पैगंबर मैं आपके साथ जिहाद करना चाहता हूँ। जिहाद, और वो भी किसकी मैयत में? रसूलुल्लाह की मैयत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया अच्छा मुझे जवान ये बता तेरे माँ बाप जिंदा हैं या नहीं? वालदा जिंदा तेरी? कहना जी महबूब पैगंबर जिंदा है। फरमाया फिर एक काम कर, जाके वालिदा की खिदमत कर, उसके पैर दबाया कर, उसकी दवाई दारू का इंतजाम किया कर। नबूवत वाली जुबान से ऐलान करता हूँ अल्लाह तुझे घर रह के ही हाजी का सवाब अता फरमा दे। हदीस है मेरे भाई। एक शख्स आया कहता है महबूब हल्ली मिन तौबा, मेरे से बहुत बड़ा कबीरा गुनाह हो गया, मेरे लिए कोई तौबा है या नहीं? मेरे भाइयों कान खोल के हदीस सुनना, हल्ली मिन तौबा, मेरे लिए कोई तौबा है? आपने फरमाया है। वालिदा तेरी जिंदा? नहीं या रसूल अल्लाह, वालिद जिंदा ही नहीं महबूब पैगंबर। अब देखें कि ये हज का सवाब भी मिलेगा वालिदैन की खिदमत करके, और आपका बड़े से बड़ा गुनाह भी हो तो वो भी वालिदैन की खिदमत से अल्लाह कैसे मुआफ करता है। फरमाया वालिद है नहीं, वालिदा है नहीं महबूब। फरमाया फिर एक काम कर, खाला है क्यों कि वो भी? जी जी खाला है। फरमाया तो जाके खाला के साथ अच्छा सलूक कर, नेकी कर, अल्लाह तेरे बड़े से बड़े गुनाह को मुआफ फरमा दे। इससे आगे क्या चाहिए? दुआ फिर करे अल्लाह हमें उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। चौथी बात फरमाया इसके बाद सीधा रहमी करना, रिश्तेदारियों को जोड़ना, तोड़ना ना। अगर तुम तोड़ोगे मैं माफ करना ही नहीं, मेरा मरिया मुंह भी ना वहां आएंगे, तो मेरे भाइयों फिर याद रखो जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर तुम उसको माफ नहीं करोगे अर्श वाला रब भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। अबू बकर सिद्दीक की बेटी सईदा आयशा पे तोहमत लगी, इनके फुफ्फो के बेटे या खाला के बेटे मिस्ता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इसमें शामिल हो गए प्रोपेगेंडे में। तो सईदना अबू बकर सिद्दीक मंथली महीना उसको दिया करते थे। जब पता चला मिस्ता भी शामिल, कहते हैं तो बात नहीं मंत्री, ये सिद्दीक कह रहे हैं रज़ियल्लाहु ताला, पर मैं आज के बाद कोई मंत्री नहीं, सारा खर्चा बंद कर, नापी तेनों पता लगे तुम्हें भी शामिल। आसमान से जिब्रील आए, कुरान आया, फरमाया महबूब इस सिद्दीक को कहें अला तुहिब्बूना अन यग़फिरल्लाहु लकुम, क्या तू पसंद करता है कि तुझे अल्लाह माफ करे? जी जी अल्लाह मैं पसंद करता हूँ। फरमाया तू मिस्ता को मेरे लिए माफ कर, अल्लाह तुझे भी माफ फरमा देगा। इंसानों को माफ करे फिर अल्लाह माफ करेगा। नबी पाक की हदीस बुखारी शरीफ में। फरमाया जब अल्लाह ने इस सिला रहमी को पैदा किया, रहम रहम, फरमाया इसको रहमान में से मुश्तक किया, अल्लाह की सिफत क्या? रहमान। फरमाया उसमें से रहम को निकाला, तो इसने एक हदीस बुखारी में आता है अल्लाह के अर्श का पाया पकड़ लिया, एक हदीस में आता है अल्लाह की कमर पकड़ ली, वो भी बुखारी में हदीस है। फरमाया अल्लाह की कमर पकड़ लिया। अल्लाह ने कहा क्या चाहता है? इसने कहा अल्लाह तूने मुझे इतने प्यार से अपने नाम में से निकाला है, लेकिन मैं परेशान हूं कि दुनिया के लोग मुझे तोड़ेंगे, जोड़ेंगे नहीं, कता ताल्लुक करेंगे, सिला रहमी नहीं करेंगे। फरमाया अल्लाह ने इसे छुड़वाया, अपना अर्श का पाया, और फरमाया तो ये मुझे बता कि जो तुझे तोड़े मैं उसे तोड़ के जहन्नम में डाल दूं, और जो तुझे जोड़े मैं उसे जोड़ के जन्नत में डाल दूं, राजी है या नहीं?
फरमाया सिला रहमी ने कहा जी अल्लाह मैं राजी हूँ। फरमाया अल्लाह ने कहा मेरा वादा है मैं बिल्कुल इसी तरह करूँगा। अब देख रहे जोड़ के जन्नत में जाना या तोड़ के जहन्नम में जाना, रसूलुल्लाह का फरमान। फरमाया जो भी सिला रहमी करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत सिला रहमी की वजह से उस बंदे को फरमाया माल भी वाफर अता फरमाएगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी जिंदगी भी लंबी फरमा देगा। ये रसूलुल्लाह की हदीस है। कितने काम हो गए मेरे भाई? 4। जज़ाकल्लाह। अब 5वां काम रसूलुल्लाह ने जो इरशाद फरमाया, मेरे भाइयों अपनी औलाद को कुरान सिखाएं, कुरान सिखाइए, कुरान से प्यार सिखाइए। दुनिया से आपने भी चले जाना है, हमने भी चले जाना है। रसूलुल्लाह की हदीस, मेरे और आपके पीर व मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है। आपने फरमाया एक शख्स फौत हो गया, बड़ा ही गुनाहगार बंदा है, गुनाहों के साथ भरा हुआ है, लेकिन जाते हुए इसने एक अपनी बीवी को वसीयत कर दी है। कहता है तेरे बतन में जो मेरी औलाद है, जो मेरा बच्चा है, जब ये बड़ा हो जाए इसको कुरान दीन की तालीम सिखाना, उसके अलावा कोई तालीम ना सिखाना। नबी पाक ने फरमाया दुनिया से चला गया, इसका बच्चा 4-5 साल का हो गया है, इसकी बीवी ने इसकी वसीयत पे अमल करते उसको मस्जिद में भेज दिया। फरमाया उसने सबसे पहले इसको मदरसे भेजा। और नबी भाई फिर मैं वही कहता हूँ, वो रसूलुल्लाह जो अपनी मर्जी से नहीं बोलते, अल्लाह बुलवाता है। रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया मस्जिद में जाके इस बच्चे ने अभी आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा, इस बंदे को कब्र में संगीन अजाब हो रहा था, इसे अजाब खत्म कर दिया गया और जन्नत की खिड़कियां इसके लिए खोल दी। फरमाया फरिश्तों को कहता है ये क्या है, ये कैसे हो गया? नबी पाक ने अपना फरिश्ते ने बोल के कहा कि तू आते हुए एक अच्छी वसीयत कराया था अपनी बीवी को, अब आगे सुनना। आज तेरा बच्चा पहली मर्तबा मस्जिद में गया है, मदरसे गया पढ़ने, और उसने जाके पढ़ा अर्रहमानिर रहीम, वो अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है, बड़ा रहीम है। अल्लाह फरमाता है मुझे शर्म आती है, बच्चा इसका मैं मुझे रहमान कह रहा है, बड़ा रहम करने वाला, और मैं इसके बाप को अजाब दूं, ये कैसे हो सकता है? फरिश्तों इसका अजाब खत्म करके इसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल। अपनी औलाद को बनाइए, कुरान सिखाइए, यकीन जानिए। सलाहुद्दीन यूसुफ रहमहुल्लाह वो फरमाते हैं एक जगह मैं टेस्ट लेने गया, बड़े 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 बिजनेसमैन और बहुत बड़े इंजीनियर मेरे सामने बैठाए गए, मैंने कुरान सुना ऊपर से पढ़ के। 92 बच्चों को ऊपर से पढ़ के कुरान है, सिर्फ 8 बच्चे ऊपर से देख के कुरान पढ़ सके। ये तो हमारी औकात है। यकीन करो सानू माशाल्लाह वही गल, ऑस्ट्रेलिया के सारे ओपनर से लेके ना आखिरी खिलाड़ी तक नाम सुनने हम सुनाएंगे, बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्मों के एक्टर्स के नाम सुने वो हम सुनाएंगे। हमारा अलमिया हो चुका है, हमारे छोटे छोटे बच्चों को पता है किसको अवार्ड मिला था, फलां मिला है, ये हुआ किसको मिला, सब पता है उनको। लेकिन मेरे भाइयों नहीं हमने उनको सिखाया, ना रब्बे इज्जत की कुरान ने सिखाया, नहीं सिखाया, हदीस नहीं सिखाई। सुन ले हदीस, नबी पाक ने फरमाया जिसने अपने बच्चे को कुल हु अल्लाह सिखाई, कौन सी सूरत? कुल हु अल्लाह। फरमाया अल्लाह इससे प्यार करेगा, जब ये फौत होगा ना तो आसमान से फरिश्ते इस बंदे का जनाजा पढ़ने आए। और आपकी अगली हदीस फरमाया जिसने मेरी 40 अहादीस को याद कर लिया, कितनी अहादीस? कितनी आया कि लंबियां करो, अब छोटी सी हदीस कर ले, इन्नमल अमालु बिन्नियात, ठीक है ये कर ले, ला यदखुल जन्नत क़त्तात, हदीस खत्म होगी। 2 हदीसें तो हो भी गई। फरमाया जिसने सिर्फ 40 हदीस याद कर ली, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है अपने रब की कसम खा के कि अल्लाह उसको कब्र के अजाब से महफूज फरमाएगा। यार और क्या चाहते हो? रसूलुल्लाह की हदीस याद करें। अगर प्यार है ना, मोहब्बत है तो हसी दे जिंदा मोहब्बत होते गाने गाने आती वसलम ने जी पढ़िया है, उन्हें जान भी कही है, चलो उसके जाने भी शुक्र है सुनने लगे। तो ये रसूलुल्लाह के फरमान। मैं कहा करता हूँ हम कितने खुशकिस्मत हैं दीन वाले उलमा कि हम बच्चों को वो पढ़ाते हैं जो रसूलुल्लाह की जुबान मुबारक ने लफ्ज अदा किए हैं। और तीसरी और आखिरी बात, ये भी 5वें काम के अंदर ही है, नबी पाक ने फरमाया अपने बच्चों को जनाजे भी सिखाओ। कैसी बात है, आगे आलिम खड़ा है, पीछे बच्चा खड़ा है, जिस बाप ने अपने बच्चों को इंजीनियर भी बना दिया, डॉक्टर भी बना दिया, हर ख्वाहिश भी पूरी की, शादी भी कर दी, घर भी ले दिया, गाड़ी भी ले दी, लेकिन अलमिया बन चुका है हमारे मुसलमानों का, खासकर पाकिस्तान वालों का, कि इतना बदकिस्मत है कि पीछे खड़े होके ना इसको अपने बाप के लिए बख्शिश की दुआ करने नहीं आ रही। फिर ऊंची जनाजा पढ़ाओ तो कहते हैं ऊंची जायज है, तो सीख लो मेरे भाई, होली पढ़ा देने हैं, सीख लो आप जनाजा ही नहीं आता। आखिरी सिर्फ बाप को अलविदा करने का, कब्र में उतारने का काम हमें नहीं आता। और रब्बे इज्जत की कसम, बच्चे इधर 2 मेरे मौजूद हैं जो मेरे शागिर्द हैं, इनसे पूछे तो सही कि हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद फोन आता है, जी बाप फौत हो गया, बच्चियां होते भेजो गुस्ल दमान ले, गुस्ल देना भी नहीं बाप को आता। फरमाया गुस्ल दे मैयत को उसका सबसे करीबी,
वो कहते साड़ी शर्म का सब कुछ बाप दे हिस्से आजाद देख रहे ताड़े शागिर्द ते सानू नहीं जाना, इन्हें डर लगता है। वो फिर बाप हो तो उसके कपड़े मस्जिद में भेजते हैं, बच्चे को आ ले। और मेरे भाइयों, ये अपने बाप से, ये आपको अपने बाप से इतनी कदर थी उसकी, इतना प्यार था, इतनी मोहब्बत थी, उसके कपड़े क्यों जो डर लगता है हम पे भी मौत ना आ जाए, किस हदीस में है? और बच्चे बांग ये होते उन तक माशाल्लाह जिंदा ने तो कुरान हदीस से काम भी कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को कुरान सिखाएं, खुदारा कुरान सिखाएं। मैंने तो इधर कहा है कि जुम्मे के बाद 5-7 मिनट क्लास लगाएं, मैं हर जुम्मे के बाद पढ़ाने के लिए तैयार। 2 आयत, 1 हदीस, 1 दुआ को पढ़ा के जाऊंगा इंशाल्लाह, बेलोस, बगैर किसी मुआवजे के। कोई तैयार ही नहीं, किसी ने एक बंदे ने नहीं मैंने किया कि ठीक है अच्छा पढ़ाओ, नहीं। हदीस हमें नहीं आती, जनाजा हमें नहीं आता। फिर मैं वही बात दोहराता हूँ शर्म दिलवाने के लिए कि हमें एक्टर्स के नाम भी आते हैं, स्टेट ड्रामों के एक्टर्स के भी नाम आते हैं, इंडिया के ड्रामों के भी, हर फिल्म का हमें नाम आता है, हर किस्म का हमें शेर बेहुदा भी और अच्छा भी आता है, हर किस्म की पोइट्री आती है। यार इतनी शर्म वाली बात है, हदीस रसूलुल्लाह की बात नहीं आती, हदीस नहीं आती, कुरान नहीं आता। आप दुआ फरमाएं अल्लाह हमें इन 5 कामों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर जो भाई आए हैं मैं उनके लिए कहता हूँ, कुरान लेके मैं हाथ में कहता हूँ, मिंबर रसूल पे खड़ा हो गया जिसने ये 5 काम कर लिए, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मेरे रब की कसम, अल्लाह उसको कभी ज़लील दुनिया में भी नहीं करेगा और आखिरत के अंदर भी उसका अंजाम सालिहीन के साथ होगा और जन्नत में होगा इंशाअल्लाह। वो पहला काम क्या था मेरे भाई? तौहीद, शिर्क करना। कुछ भी हो जाए, वह इनको दिल दा लिखता, काट दिया जाए, जला दिया जाए, शिरक ना करना। दूसरा काम फिर बोले नमाज पढ़ना, उसके अलावा फिर अब फायदा कोई नहीं 5 काम था। नमाज छोड़ दो, 4 कर लो, कोई फायदा नहीं। तीसरा काम क्या था? वालिदैन की फर्माबरदारी करना। मेरे भाई ना कहना, अगर अपनी औलाद का खर्चा पूरा करते हो ना तो यार उनका भी कर दो। कोई पता नहीं, हार्ट अटैक इतने आम है, इतनी बीमारियां हो चुकी हैं, बंदे का पता ही नहीं चलता, फिर जो रोना तो पछताना, उससे पहले बारे उनकी खिदमत करनी। और चौथा काम सिला रहमी करना। और 5वां कुरान, हदीस और जनाजे सीखना।